4 दिनों की शानदार तेजी के बाद सुस्ताने के मूड में बाजार। निफ्टी 10,750 के ऊपर टिका, लेकिन निफ्टी बैंक पर हल्का दबाव। इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस से मिल रहा है बाजार को सपोर्ट। होटल शेयरों की जोरदार पार्टी। कामत होटल्स और रॉयल ऑर्किड 10 से 15% तक भागे। ताज जीवीके, ओरिएंटल में भी मजबूती। कल से महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल और लॉज। उद्धव सरकार ने 33% स्टाफ के साथ ऑपरेशन की दी इजाजत। पहली तिमाही में मॉरेटोरियम घटने से बजाज फाइनेंस में अच्छी खरीदारी। बंधन भी 4% से ज्यादा दौड़ा। Q1 में बैंक के डिपॉजिट में 35%, एडवांसेस में 18% की आई है बढ़त। कल का खिलाड़ी आज सेगमेंट का शेयर अरविंद स्मार्ट स्पेस सोमवार को 20% का अपर सर्किट लगाने के बाद आज फिर 10% दौड़ा। हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा केसीपी लिमिटेड ने लगाई 14% तक की छलांग। डीलिस्टिंग पर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 12% उछला लिंडे इंडिया का शेयर। डीलिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं प्रमोटर्स। बैंकर्स, निवेशकों और म्यूचुअल फंड से जारी है बातचीत। कंपनी के प्रमोटर्स की है 75% हिस्सेदारी। फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे भरोसेमंद चेहरा। लंबे इंतजार के बाद केवी कामत का पहला टीवी इंटरव्यू। इकोनॉमिक रिकवरी का क्या है कामत फॉर्मूला। इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर की मुश्किलों पर चर्चा। राहुल जोशी के साथ केवी कामत की बेबाक बात। दोपहर 1 बजे देखिए आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू। जी हां, आज का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है। केवी कामत जब आईसीआईसीआई बैंक को लीड कर रहे थे, आपको याद होगा, उन्होंने बैंकर्स की, कारोबारियों की एक पूरी पीढ़ी को ग्रोथ का मंत्र दिया है। हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में जो जबरदस्त ग्रोथ प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली, हाउसिंग लोन में देखने को मिली, पर्सनल लोन्स में देखने को मिली, उसके पीछे कामत साहब का बहुत बड़ा हाथ था। कामत साहब चीन से वापस लौटे हैं, जहां पर वो ब्रिक्स देशों के बैंक को हेड कर रहे थे, और अब ये एक्सक्लूसिव बातचीत, पहला इंटरव्यू कई सालों के बाद आप देखेंगे आज राहुल जोशी साहब के साथ केवी कामत की ये बेबाक बातचीत। बिल्कुल चूकिएगा मत, ये इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे आज दोपहर। लेकिन चलिए लौटते हैं बाजार की तरफ। और देखिए बाजार आज इंडेक्स थोड़ा सुस्ता रहा है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मिड कैप्स में अच्छा खासा खरीदारी का मूड अभी बाकी है। आज जो आप ये करेक्शन थोड़ा सा आते हुए देख रहे हैं इंडेक्स में, करेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन कहिए अभी, तो वो बहुत हेल्दी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, 600 पॉइंट 6 दिन में निफ्टी चला है। 600 पॉइंट 6 दिन में निफ्टी की रफ्तार, अब देखिए पूरी सीरीज में 600 पॉइंट नहीं चलता, तो ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वीकली एक्सपायरी के हिसाब से लोग इस वीक का जो ऑप्शन है उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, और थोड़ा नीचे मिलेगा तो अगले हफ्ते की पोजीशन लेंगे। वही चल रहा है। आप ये मत समझिए कि बाजार में अभी कोई बड़े रिवर्सल के ट्रेंड है, लेकिन इंडेक्स साइडवेज हो रहा है। स्टॉक्स पर फोकस रखने का वक्त है, ये आप मान के चलिए। इंडेक्स के लिहाज से आपको बताते हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर खास तौर पे होनी चाहिए। सबसे पहले बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैसे हमने आपको जानकारी दी, मॉरेटोरियम काफी घट गए हैं, और आपको याद होगा बजाज फाइनेंस वो स्टॉक है जब ये आपको 2000 के लेवल से भी नीचे मिल रहा था, तो हम आपको सीएनबीसी आवाज पे कहते थे कि अगर आपको डिश वॉशर के लिए फंडिंग करानी है तो वॉशिंग मशीन वाली जो आपने लोन लिया है वो चुकाना पड़ेगा। और देखिए वही हुआ। अब लोग मॉरेटोरियम भी नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों भरे, वो भी कम हो गया है। तो जाहिर है कि आपको यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5000 के लेवल से कहीं ये स्टॉक गिरा है, अभी भी बहुत जगह बाकी है। खरीदारी आ रही है एचडीएफसी में, खरीदारी आ रही है आयशर में, खरीदारी आ रही है एचसीएल टेक में। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, मिड कैप्स की तरफ आप रुख करें तो मिड कैप्स में आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। आज ढेर सारे स्टॉक्स में आपकी नजर में केसीपी लिमिटेड होना चाहिए, जो मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक था, वहां पर आप अभी 12% की तेजी देख रहे हैं। आपके सामने आईजी पेट्रो, तिरुमलाई जैसे स्टॉक होंगे जिन पर हमने अभी अभी आपको खबर दी। केमिकल कंपनीज के लिए एक प्रोटेक्शन, ड्यूटी प्रोटेक्शन की खबर सामने आई है, और उसका फायदा आप इन दोनों स्टॉक्स पे आते हुए देख रहे हैं। आपकी नजर होनी चाहिए लिंडे इंडिया पे, जो 8.5% ऊपर है। मोटा भाई यहाँ पर एक खबर लेकर आए हमारे यतिन मोता, उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पर डीलिस्टिंग की तैयारी है। आपकी नजर होनी चाहिए प्रिज्म जॉनसन पे, जहां पर कल से आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। ये कुछ एक स्टॉक्स मोटे तौर पे मिड कैप स्पेस में, जहां पर आज आपने तगड़े वॉल्यूम के साथ तेजी बनते हुए देखी है। लेकिन चलिए, ये कार्यक्रम आपका है, आपके सवालों के जवाब लेते हैं।
ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 1800-209-7890 पर फोन कीजिए, 7045220000 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब आप ट्विटर पे भी मांग सकते हैं हमसे। अगर आप एफएनओ से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं तो #AskAwazFNO पर ट्वीट कीजिए। कैश का सवाल है तो #AskAwazCash पर आप ट्वीट कीजिए। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हैं आज के हमारे एक्सपर्ट। गौरव, हम कल भी अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि 10,750 से 10,830 ये गैप है और हम इस गैप जोन में एंटर हो रहे हैं। कम से कम जो वीकली ऑप्शन लेकर अगर आप खड़े हैं तो इस रेंज में वसूल कीजिए। तो 10,800 के ऊपर मौका मिला, अब बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में जा रहा है। क्या आप कोई ट्रेड इस वक्त निफ्टी या बैंक निफ्टी में इनिशिएट करेंगे या कोई खास लेवल आपके दिमाग में है कि इस लेवल पर आया तो मैं ये ऑप्शन लूंगा या ये फ्यूचर्स लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने एक सही चीज कही कि 10,750, 10,800, 820 के करीब में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी है और 10,800 के करीब पे दो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न्स भी थे आवली चार्ट्स के ऊपर, तो वहीं से एक अटकना शुरू हुआ है और एक बार लग रहा है कि यहाँ पे जो आपने शुरुआत में कहा था कि 600 पॉइंट का एक अपसाइड देखने मिला है हफ्ते भर के अंदर, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक टेम्पररी ब्रेक लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए, कल प्रोग्राम आप बोल सकते हो। यहाँ से एक डिप आपको देखने मिल सकती है तकरीबन 10,500, 10,550 तक एक बार आपको अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर चाहिए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्पॉट अगर वापस 10,820 के करीब अगर आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 10,900 का आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे में 10,500, 10,550 के आपके लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, बल्कि जबकि आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा वीक ज्यादा रहा है 2-3 दिनों से, लेकिन जो पैटर्न्स हैं, जो हर्डल्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड हो रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो वहां पे ट्रेड लेना मेरे सबसे बेहतर होगा। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी फिलहाल इंडेक्स की। और जिस गैप की हम बात कर रहे हैं, कल हमने आपको दिखाया था, आज भी 12 बजे वायदा कारोबार के समय और ज्यादा डिटेल में हम इंडेक्स की बात करेंगे। वहां पर कोई ऑप्शन ट्रेड बनता हो तो वो भी आपको सुझाएंगे, लेकिन अब आते हैं स्टॉक्स पे और हमारे साथ बेंगलोर से गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव जी, बताइए क्या है आपका सवाल? हाय, गुड मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक रिलायंस का एक लॉट है 1777 का। इसे मैं होल्ड करूं और या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं इसमें से? तो इस पूरी तेजी का जो सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहां पर आपने ये पोजीशन ले रखी है। इस वक्त भी आप मुनाफे में हैं, 70 रुपए का मुनाफा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव, क्या राय देंगे आप? आज भी शुरुआती ट्रेड में ही नए हाई बने हैं रिलायंस में। तो देखिए, पिछले 2 महीने से अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर आप हाइकन एससी चार्ट से अगर देखेंगे, तो वहां पे कोई आपको नेगेटिव सॉर्ट ऑफ दिखा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा डिप अगर आ रहा है, इतना ऊपर चला गया, 2-4% का डिप आ गया, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सके तो 1825, 1830 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार स्टॉक जो है 1900 पार करने की इसमें दमखम है। अब दिक्कत सिर्फ ये हो जाती है कि हम जब बात कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ी अटक सकती है, तो क्या ये फिर भागेगा? लेकिन सो फार ये आउट परफॉर्म कर रहा है और हो सकता है कि ये कंटिन्यूसली भागता रहे, लेकिन निफ्टी जो है वो उतना परफॉर्म नहीं करे, बिकॉज जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इतना पुश ना दे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप बने रहिए यहाँ पे और मे बी 1830 रख दो आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और होल्ड कर लो। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे एक बार 1900 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होगी कि आप इसको ट्रेल करें। और अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास फ्यूचर्स हैं। तो अगर बाजार थोड़ा सा गिरता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब बाजार थोड़े से करेक्टिव मूड में आया था इंडेक्स, तो करीब हफ्ते भर के लिए रिलायंस साइडवेज हो गया और फिर उसने अगली तेजी पकड़ी, तो 1700 से 1850 का आपको एक नया स्विंग मिला। तो अगर साइडवेज भी होता है तो फ्यूचर्स बायर के लिए दिक्कत नहीं होती, केवल ऑप्शन बायर के लिए उनका प्रीमियम थोड़ा घटने लगता है। तो आपके लिए चिंता की बात नहीं, ट्रेल कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लीडर है इस तेजी का। SA हुसैन साहब जुड़े हमारे साथ नागपुर से। मिस्टर हुसैन, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल? जी सर, मेरे पास SBI के एक 5 लॉट है 1.40 से ₹1.40 से मैंने लिया था, तो उसको होल्ड करूं या सेल करूं? आपके पास ऑप्शंस हैं और 260 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन है। SBI आज 185 पे है। हुसैन साहब, आपने ये जो ऑप्शन लिया ना, ये बहुत ही दूर का है। मतलब इसमें पैसा कैसे बनेगा मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। इस लेवल पे आप अगर चाहें तो राइटिंग कर सकते हैं और वो पूरा प्रीमियम खाएं, तो ये एक बात मुझे समझ में आती है।
बल्कि आज तो मैं राइटिंग भी आपको इससे भी थोड़ा नीचे करने की राय दूंगा। गौरव, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, दो चीज हो जाती है कि यहाँ पे पहला 200 पे काफी एक अच्छा हर्डल है एसबीआई का। पिछली बार हमने देखा कि 196 197 टेक्निकली एक हर्डल है, 200 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, और पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे आके एक बार काफी दिक्कत इसको मिल रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो ऐसे ही 200 के ऊपर ही अच्छा लगेगा, तब तक ये जो रेंज में रहेगा 195 से 175। दूसरा, जैसा आपने कहा कि बहुत दूर के ऑप्शंस है, तो यहाँ से 30-40% अप आना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप एक बेट ले रहे हो हीरो या जीरो, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं ठीक, ठीक है, वैसा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतने दूर के ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो आपकी जो गुंजाइश है पैसा बनने की, वो काफी काफी कम होती है। जैसे प्रदीप ने कहा कि यहाँ पे अगर आप बेचते भी हैं, अगर किसी को आप सराय भी दे तो भी नजदीक के ऑप्शन देंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा मिले और रजिस्ट्रेशन के आर पार भी है। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा कि भाई एग्जिट करो बेहतर है। यहाँ पे मल्टीपल हर्डल्स है और बहुत ही दूर का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना ये लाजमी नहीं होगा। अच्छा गौरव, आप पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों के पास सोफिस्टिकेटेड टूल्स होंगे। मैं तो बिल्कुल लेमैन अंदाज में जो अपने दर्शकों को भी बताता हूं वो ये कि आप पिछली 2-3 सीरीज की रेंज देख लीजिए। 30 से 40 रुपए की रेंज एसबीआई की होती है एक पूरी सीरीज में, और आपका ऑप्शन जो है इसी सीरीज में एक्सपायर होना है। तो आपके पास इस सीरीज के आखिर से आगे का समय तो है नहीं, तो आप कभी भी ये देखिए कि कहां तक कितनी बड़ी रेंज आपको मिल सकती है। तो अब इस सीरीज में अगर आप यही पकड़ें तो मुझे नहीं लगता कि आपको 210 रुपए के बियॉन्ड एसबीआई मिलेगा। अगर तेजी भी हुई तो शायद इस सीरीज में आपको उतनी दूर तक जाने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इनको डिप में अब कोई एसबीआई पे ये बुलिश है, कोई ऑप्शन लेना चाहते हो, कॉल ऑप्शन, किस स्ट्राइक वाला लें और किस लेवल पर ये स्टॉक आए तब इनको वो ऑप्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर हम डिप की बात करें तो 175 इमीडिएट बेस पे एक ये सपोर्ट है जहां से हमने देखा है कि 2-3 बार एक उछाल आई है। तो या तो आप 175 के करीब आते तब आप 180 का या 190 का अगर कितनी जल्दी आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अगले 2-3 दिनों में आ जाता है तो आप मंथ बाकी है पूरा, तो आप 190 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज 180 कैन बी अ गुड ऑप्शन टू बाय। लेकिन इतने दूर का करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जो मोमेंटम की हम बात करें, जो फ्रेश ब्रेकआउट की हम बात करें, जैसे आपने कहा, तो 200 अगर होल्ड करता है तब वहां पे जो जिन्होंने 200 का कॉल ऑप्शन राइड कर रहे हैं और पिछले कुछ सीरीज से कंफर्टेबली राइड कर रहे हैं, वो थोड़े से पैनिक मोड में आ सकते हैं और टेक्निकली एक स्विंग हाई बनेगा, वो होल्ड होगा तो और आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो वो सबसे अगर ब्रेकआउट के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्रेकआउट के लिए ही वेट कीजिए। तब अगर आप थोड़ा सा दूर का भी लेते हैं तो भी आपको पता है कि अगर 3-4 महीने की रेंज अगर 160-200 की है तो अगर टूटता है तो एक पुश आपको, स्ट्रॉन्ग पुश आपको देखने मिल सकती है। तो अगर आप थोड़ा दूर का भी लेते हैं तो ये पैसे बनने की संभावना है। लेकिन आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा तब मैं ये लूंगा, तो क्या उसके अंदर काफी सारे कैलकुलेशन आपके मिसमैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर बाय करना है, आपका रुझान पॉजिटिव है, तो 175 अगर आएगा तो 180 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 175 के लेवल पर जब ये आता है तो आप 190 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये इस समय आपके सामने ऑप्शन है। अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा तो शायद आपको और नीचे के लेवल पर ये स्टॉक मिलेगा। 190 की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, तो वही दिखाइए, इस पर आप खरीदारी के बारे में सोचें। ये है आपके लिए राय गौरव जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, वरुण कुमार झा रायपुर से पूछ रहे हैं। वरुण जी बताइए। सर मेरे पास, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास सर एसीसी का मैंने कल ही लिया है 1400 का कॉल, 26 रुपए 50 पैसे पे एक लॉट। मैं फिर इसमें क्या करूं, क्योंकि मुझे लगा था एजीएम की मीटिंग है तो ये सब बाउंस बैक करेगा तो गैप अप ओपनिंग देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो होल्ड करूं या छोड़ दूं सर अभी? देखिए, यहाँ पे आपको एजीएम में एक आउटलुक, एक अंदाजा जरूर मिलेगा। सीमेंट शेयरों में इस समय तेजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन एसीसी का स्टॉक 1400 तो बहुत ऊपर का लेवल नहीं है। गौरव क्या कहेंगे? एक अप ट्रेंड में तो है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर नई तेजी पकड़ता है। इस वक्त इस स्टॉक पे क्या ये कॉल ऑप्शन होल्ड करने की राय आप देंगे? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉइंट इन फिगर 400 बेस में ब्रेकआउट देखने मिला था और 1400 के ऊपर के लेवल्स दिख भी रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं क्योंकि छोटा सा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला था। अगर आप 2 आवर या 4 आवर वाली चार्ट में देखेंगे तो 1300 के आसपास में एक ब्रेकआउट देखने मिला था, तो आप उसको स्टॉप लॉस बना दीजिए। 1300 का स्पॉट की बात करो मैं, ये अगर होल्ड होता है तो एक बार ये जो स्टॉक है ये 1400 की तरफ जा सकता है, तो फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, तो ये कॉल इस वक्त आपके लिए आता हुआ। बने रहिए, एसीसी का ये कॉल ऑप्शन आपको होल्ड करने की राय दी जा रही है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से दाम बढ़े हैं और आगे और दाम बढ़ने की गुंजाइश है।
हालांकि बारिश का मौसम सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार आपको एक डिमांड जो अटकी पड़ी थी वो अब आती हुई दिखाई दे रही है। इनका कारोबार सामान्य हो रहा है, इसलिए आपको इन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। गौरव माहेश्वरी नाथद्वारा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गौरव जी, स्वागत है आपका, बताइए। गौरव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या माहौल है नाथद्वारा का? आप तो एक तीर्थ स्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, लगता नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो लोग ना जानते हो, उदयपुर के करीब 60 किलोमीटर दूर नाथद्वारा है, जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है और सारे के सारे वैष्णव, और उनकी बहुत बड़ी तादाद है हमारे दर्शकों में, मुझे पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो सभी नाथद्वारा दर्शन करने के लिए कम से कम साल में एक बार तो जरूर जाते हैं, और लोग कई बार भी जाते हैं। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। M&M पे इनका सवाल है। इनके पास जुलाई का पुट है 520 के स्ट्राइक वाला, और इस पर इनको फिलहाल लॉस हो रहा है। जुलाई के लिए इन्होंने पुट खरीदा है, इनको लग रहा है कि M&M बहुत चल गया। अब गौरव, यहां से करेक्ट होना चाहिए, क्या ये इनकी स्ट्रैटेजी सही है? देखिए, जस्ट बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा भाग गया है, आप उसके लिए डाउनसाइड टारगेट्स के लिए प्ले करें, मेरे हिसाब से वो सही रणनीति नहीं होगी। कंसोलिडेशन यस हो सकता है, लेकिन अगर कंसोलिडेट कर भी लिया तो भी जिसने पुट ऑप्शन बाय किया उसको उतना अच्छा मौका मिले या नहीं मिले वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हर्डल जरूर है, 580 के आसपास में हर्डल जरूर है, लेकिन ऑटो स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। इसने अगर निफ्टी को कंपेयर करोगे तो इसने आउट परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिप आपको देखने मिल सकती है, मे बी 10 रुपीज 15 रुपीज, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर किसी का ट्रेंड पॉजिटिव है, वहां पे आप अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा उसमें दिक्कत की बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एग्जिट करें वो बेहतर होगा। निकलिए और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता है कि एक हफ्ते में स्टॉक बढ़ गया, एक महीने में स्टॉक बढ़ गया, लेकिन आप ये देखिए कि फरवरी में हाई क्या थे, वहां से कितना गिरा है, या फिर कोई स्टॉक पिछले साल के हाई से अभी भी कितना नीचे है। इस वजह से यहां पे अभी करेक्शन नहीं आ रहा है। बाजार का ट्रेंड तेजी का है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में या बाजार में बहुत तेजी हो गई है और करेक्शन होना चाहिए, तो तेजी के मार्केट में आप बाय ऑन डिप्स कीजिए। आप गिरावट में कॉल खरीदिए। ऊपर पुट खरीदकर आपका पैसा तब बनेगा जब उस स्टॉक में डेफिनेट रिवर्सल दिख जाए, कंफर्म हो जाए, और जब हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएं कि हाँ यहां पर अब मंदी का मौका है, तब आप पुट खरीदेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, चलिए, इस वक्त एक शानदार ब्रेकआउट जो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक स्टॉक में, वो चार्ट डायरेक्टर साहब जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए। हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खबर आई है होटल कंपनियों के लिए। उनके लिए एक एसओपी बन गया है, और उसके हिसाब से महाराष्ट्र में अब होटल खुलने वाले हैं 1/3 कैपेसिटी के साथ। और स्क्रीन पे आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये है इंडियन होटल कंपनी का, टाटा ग्रुप की कंपनी, ताज होटल चलाने वाली। आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने अपने मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। इंटरेस्टिंग बात जो आपको यहां पर देखनी चाहिए, इस स्टॉक पे हमने जो गिरावट देखी है ऊपर के लेवल से फरवरी के दौरान, यानी जो लॉकआउट आज रिवर्स हो रहा है वही लॉकआउट जब शुरू हुआ था, जब कोरोना का डर पहली बार फैला था, तो ये स्टॉक था 145 पे, और तब देखिए डिसाइसिवली इसी मूविंग एवरेज के आसपास ये घूमता रहा था, और पूरा ये मूविंग एवरेज क्लस्टर ब्रेक करके ये नीचे आ गया था। और अब आप अगर देखें तो जब इसने इसी स्विंग में मई के महीने में आपको एक बार ब्रेकआउट दिया था अपने इस मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वहां से कितनी लंबी रैली आपने आते हुए देखी थी। ये जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, तो ये ब्रेकआउट बना था तकरीबन 70 रुपए की रेंज पे, और उसके बाद आपने 96 रुपए 50 पैसे के हाई देखे थे। ठीक वैसा ही ब्रेकआउट जो मई के आखिरी हफ्ते में बना था, आज आपको बनता हुआ दिख रहा है आज की तारीख में, आज के ट्रेड में। और यही वजह है कि ये स्टॉक इस वक्त ब्रेकआउट कैंडिडेट है, एक शानदार ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, आप देखिए क्या कहते हैं, जो पिछले हाईज थे कम से कम वो टारगेट तो आपके सामने होने ही चाहिए, क्योंकि ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। उससे बेहतर टारगेट भी हो थोड़े मीडियम टर्म के, तो बताइएगा इंडियन होटल पे। देखिए, आपने एक सही चीज कही, एक काफी अच्छी जो आपने कहा हायर हाई हायर लो, ये काफी अच्छी स्टडी है, सिंपल स्टडी है लेकिन काफी एक अच्छी स्टडी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इमीडिएट यस एक आपको देखने मिल सकते हैं। इंडियन होटल्स में अगर मैं देखता हूँ तो 100 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। वहां पे एक हर्डल जरूर है, अगर ये 100 को होल्ड कर लेते हैं तब यहाँ पे हम
बहुत अच्छी अपसाइड की बात कर सकते हैं, एनीथिंग टुवर्ड्स 120 125। तो इंडियन होटल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिलहाल काफी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। अगर मैं इचिमोकू क्लाउड भी इचिमोकू सेटअप भी देख रहा हूँ तो क्लाउड के ऊपर आ रहा है, तो सारी चीजें इसके अंदर पॉजिटिव ही है। इसने अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है, फिर अभी वहां से ऊपर जा रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। और यहाँ पे एक 100 के अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, वहां पे रिव्यू करे, अगर वो होल्ड होता है तो 120 इज ऑल्सो पॉसिबल। 3 अंकों में जाएगा, 100 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर एक पोजीशन बनानी चाहिए। और आपका इस वक्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गौरव क्या होगा, एक बार फिर से बता दीजिए, 100 के टारगेट और स्टॉप। यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो आप 83 के क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 83 का एक ब्रेकआउट था, उसके ऊपर गया, फिर उसको रिटेस्ट किया है, फिर वहां से ऊपर जा रहा है। तो आप 82 83 के क्लोजिंग के लिए आप स्टॉप लॉस का वेट कीजिए। अगर वो 82 के नीचे क्लोज अगर होता है तो आप एग्जिट कीजिए, तो मे बी 5-7 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, ऊपर में 12 रुपीज तक आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हमेशा किसी भी ट्रेड में लगाना जरूरी होता है, इसलिए हम आपको एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद तेजी देखी है, खबर भी है, चार्ट पैटर्न भी है, सब कुछ आपके फेवर में है, इसलिए एक शानदार ट्रेड बनता हुआ। तो 3 अंकों का 100 रुपए का टारगेट इस समय गौरव आपको दे रहे हैं इस स्टॉक पे। तो ये हुई बात स्टॉक की। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करण पाल मेरठ से इन्होंने मैसेज भेजा है सीमेंस पे, इनके पास 1200 रुपए के स्ट्राइक वाला एक कॉल ऑप्शन है जो इन्होंने खरीदा है। सीमेंस एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, हाल के दिनों में इसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। 1200 रुपए का कॉल ऑप्शन 41 रुपए पे इन्होंने खरीदा था। मुझे लगता है ये ऑप्शन इन्होंने कल या परसों में ही खरीदा है, जबकि एक बड़ा मूव इसमें आ चुका था। गौरव क्या राय देंगे आप? देखिए, इसमें मोमेंटम अभी भी बाकी है। यहाँ पे एक अच्छा 1110 से आप देखें, एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, लेकिन एक ब्रेकआउट जो था वो 1140 के करीब में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम बहुत ही तगड़े थे वहां पे, और यहाँ पे अगर देखें तो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे एक बार 1200-1220 तक के लेवल्स आप एक बार इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे बने रहिए सीमेंट्स में, मोमेंटम इसमें अच्छा है। मेरे हिसाब से एक बार 1200 के लेवल्स आपको टेस्ट करने इसमें देखने मिल सकते हैं। 1200 के लेवल आ सकते हैं, तो इस ऑप्शन पे आपको फिलहाल बने रहने की राय होगी। सीमेंस एक बहुत ही शानदार तेजी के मूड में इस समय लौटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वो मल्टीनेशनल्स हैं जो हमारे देश में कई दशकों से हैं, और जो हम बात कर रहे हैं कि चीन से बनने वाले इक्विपमेंट्स अब देश में बना करेंगे, उसका बड़ा फायदा सीमेंस, एबीबी, इन कंपनीज को होने वाला है, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो कैपेबिलिटीज है, वो कैपेसिटी है जिसका ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कारोबार इनका आगे आने वाले दिनों में बेहतर होगा, ये उम्मीद है यहाँ पे। इसलिए आपके लिए खरीदारी का मौका फिलहाल बनता है। तो तेजी का ट्रेड आपका सही है, बने रहने की राय होगी। गौरव इजाजत लें, इसके पहले आपके ट्रेड बताइए, क्या लेंगे आप जाने से पहले? कौन सा वो ट्रेड है जो आप हमारे दर्शकों को सुझाएंगे? देखिए, LIC हाउसिंग काफी एक बेहतरीन लग रहा है। आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो इचिमोकू सेटअप में काफी अच्छा लग रहा है। सारी एवरेजेस क्लाउड के ऊपर आ चुके हैं डेली चार्ट्स पे, और यहाँ पे आपको 290 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 269 का होगा। गेल थोड़ा वीक लग रहा है, अगर इसका बावली चार्ट्स वाला देखेंगे तो अगेन सीक्लेम बेरिश सीक्लेम वगैरह बना था। यहाँ पे एक छोटी डिप टूवर्ड्स 99 देखने मिल सकती है। 104.2 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और एक शेयर मैं कहूंगा जहां पे आप लंबे अरसे के लिए, लंबे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं, वो है M&M फाइनेंस। अगर आप 4 आवर्स चार्ट देखेंगे तो काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छे है, 195-197 चल रहा है। यहाँ पे आपको 100 रुपीज की अपसाइड देखने मिल सकती है, तो 180 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से आपको 100 रुपीज की अपसाइड M&M फाइनेंस में देखने मिल सकती है। M&M फाइनेंशियल्स, इस पर आप नजर रखिए, बहुत ही शानदार मूव इसने दिखाया है, और आपको यहां पर एक तेजी का कॉल लगातार हम दे भी रहे थे। फाइनेंशियल्स की जब तेजी और मजबूत होनी शुरू हुई है तो उसका फायदा मिलेगा, और NPS का डर कम होता हुआ नजर आ रहा है, मोरेटोरियम का डर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हम आपको बिल्कुल निश्चित लेवल पर खरीदारी की राय दे रहे थे। बजाज फाइनेंस आप देखिए 2000 वाला 3000 हो गया, जहां पर लोगों को बहुत डर लगता था। तो यहां फिलहाल आपके लिए मौके हैं। LIC हाउसिंग एक और स्टॉक जहां पर आपको एक अच्छी तेजी का मूड दिखाई देगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। जाने से पहले एक फायदे की बात, मनी कंट्रोल प्रो के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है। मनी कंट्रोल प्रो के साथ मिलेगा सही इंसाइट एवं ओपिनियन, और साथ ही कीजिए सही वित्तीय फैसले हर दिन सिर्फ ₹1 में। प्रो फैमिली से जुड़िए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365, नियम व शर्तें लागू।